अस्सलाम वालेकुम जी। अभी हम करने जा रहे हैं डिफरेंशियल स्टेनिंग। तो भाई स्टेनिंग मीन्स कलर करना। सेल के अंदर कुछ चीज़ें हैं जो कलरलेस होती हैं, इसी वजह से हमें नज़र नहीं आती, मीन्स वो ट्रांसपेरेंट होती हैं। ठीक है, सो उनको स्टडी करने के लिए कलर्स किया जाता है। ठीक है, ताकि माइक्रोस्कोप पर उनको क्लियरली देखा जा सके। ठीक है, ये है स्टेनिंग। फिर क्या होता है कि कलर्स जो है ना एब्जॉर्ब होते हैं डिफरेंशियली। कलर्स एब्जॉर्ब होते हैं डिफरेंशियली। क्यों? ड्यू टू केमिकल कंपोजिशन। फॉर एग्जांपल, जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ WBC होते हैं। ठीक है, कैसे हमें पता चला? ये स्टेनिंग के, डिफरेंशियल स्टेनिंग के ज़रिए। देखो, WBC के सारे टाइप बगैर स्टेनिंग के एक जैसे दिखते हैं, मगर आफ्टर डिफरेंट स्टेनिंग ये डिफरेंट डाइज के बाद ये जो हैं डिफरेंट नज़र आती हैं। ये WBC के बारे में। जैसे यहाँ एक एग्जांपल दी गई है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो हैं ये हैं कोकाई, ये हैं कोकाई, ये हैं राउंडेड, ठीक, स्फेरिकल। और ग्राम नेगेटिव ये बेसिलाई, ये रॉड शेप हैं। तो जब स्टेनिंग करते हैं तो पता चलता है कि जो ग्राम पॉजिटिव या जो कोकाई हैं ये देते हैं पर्पल कलर, और जो ग्राम नेगेटिव वाले हैं जैसे बेसिला है यहाँ दी गई है, ये देते हैं पिंक कलर। ठीक है, ये हो गई डिफरेंशियल स्टेनिंग। अभी एक हम दूसरी टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं, एक और टेक्निक है माइक्रो डायसेक्शन। माइक्रो डायसेक्शन, फर्स्ट तो डायसेक्शन का मतलब क्या है? डायसेक्शन का मतलब है कट करना। ठीक है, एक होती है ग्रॉस डायसेक्शन, एक होती है माइक्रो डायसेक्शन। देखो, ग्रॉस डायसेक्शन आप लैब्स में करते हैं, जैसे आपने 9th मैट्रिक में किया होगा फ्रॉक के ऊपर। ठीक है, वो है ग्रॉस। या आप स्किन को काटते हैं, ये भी ग्रॉस है। ठीक है, या अगर आप किसी ऑर्गन को रिमूव करते हैं, ये भी ग्रॉस है। ठीक है, बाकी मीन्स ग्रॉस को हम बड़े लेवल में करते हैं, लेकिन आप माइक्रो डायसेक्शन भी करते हैं जिसमें माइक्रोस्कोप की यूजेज होती है। ठीक है, मीन्स माइक्रो डायसेक्शन क्या है? माइक्रो डायसेक्शन इज अ टेक्निक टू आइसोलेट मीन्स टू रिमूव या जो है रिमूव स्पेसिफिक सेल विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। मीन्स माइक्रोस्कोप लाजमी इसके लिए रिक्वायर्ड होती है। इट इज़ यूज्ड इन biological research to find out the role of embryonic cells in development। ठीक है, डेवलपमेंट कैसे एम्ब्रियोनिक सेल डेवलप करते हैं, रोल ऑफ डिफरेंट केमिकल्स ऑन सेल डेवलपमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट डिजीजेस। जैसा कि कोई ट्यूमर है, ट्यूमर को आप रिमूव करना चाहते हैं, तो ट्यूमर तो देखो सेलुलर लेवल पे होती है ना, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ट्यूमर कम्प्लीटली रिमूव करने के लिए तो हमें माइक्रोस्कोप की इस्तेमाल करनी पड़ेगी ना। तो इस वजह से डिजीज़ को ट्रीटमेंट करने के लिए और ट्यूमर को रिमूव करने के लिए माइक्रो डायसेक्शन करते हैं। ये है माइक्रो डायसेक्शन, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टेक्निक्स जिसमें माइक्रोस्कोप यूज़ होती है। ठीक है, हमारे पास एक और टेक्निक है जिसको कहते हैं टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर एक क्लोनिंग है, क्लोनिंग की टाइप है।
टिश्यू कल्चर जो है फर्स्ट प्लांट में स्टार्ट हुई। टिश्यू कल्चर फर्स्ट प्लांट में स्टार्ट हुई। क्यों? क्योंकि प्लांट सेल्स आर टोटीपोटेंट। टोटीपोटेंट का मतलब ये है कि ईच सेल है द कंप्लीट जेनेटिक पोटेंशियल टू ग्रो इन अ सेल। इनके पास फुल्ली कैपेबिलिटी है, पोटेंशियल है टू ग्रो इन अ प्लांट। ठीक है। एक साइंटिस्ट है FC स्टेवर्ड, इसने 1958 में ग्रो किया कंप्लीट कैरोट प्लांट, एक टाइनी पीस ऑफ फ्लोएम। ठीक है। इसने कैरोट प्लांट को फुल्ली डेवलप किया फ्रॉम अ टाइनी पीस ऑफ फ्लोएम, एक मीडियम में जिसमें शुगर भी था। देखो शुगर मोस्टली इस्तेमाल होती है वो है सुक्रोज, मिनरल्स भी थे, सुक्रोज जो एनर्जी प्रोवाइड करेगी, और वाइटामिन्स भी थे। ठीक है। विद दीज ही आल्सो एडेड कोकोनट मिल्क। कोकोनट मिल्क जिसमें प्लांट के हार्मोन्स होते हैं, जैसा कि साइटोकाइनिन्स जो सेल डिवीजन में हेल्प करती हैं। ये मीन्स इसने पूरी रिक्वायरमेंट पूरी की। ठीक है। इसने देखा कि इन सेलों ने डिवाइड करना स्टार्ट किया। इन सेलों ने डिवाइड करना स्टार्ट किया और इन्होंने सेल्स ने केलस फॉर्म की। केलस अनडिफरेंशिएटेड ग्रुप ऑफ सेल्स। ठीक है। आफ्टर दैट लेटर ऑन केलस डिफरेंशिएटेड later on into shoots and roots and develops into new plant। ठीक है। पहले केलस बनी, केलस जो है वो रूट और शूट में डेवलप हुआ, उसने फाइनली बनाई प्लांट, न्यू प्लांट। Nowadays this technique is also used in growing some tissues for transplantation to find out abnormality in cells like cancer cell। देखो इसको आर्टिफिशियली करते हैं। तो अगर फ़र्ज़ करें हमें बोन मेरो ट्रांसप्लांट करनी है, तो बोन मेरो सेल को हम टेस्ट ट्यूब में लाएंगे, वहाँ उसको फुल्ली जो रिक्वायरमेंट होगी न्यूट्रिएंट वो फुल देंगे, देखेंगे अगर ये एबनॉर्मली डेवलप कर रहा है या जो है नॉर्मली डेवलप कर रहा है। ठीक है। अगर ये एबनॉर्मल होगी तो हम ट्रांसप्लांट नहीं करेंगे, अगर ये नॉर्मल होगी तो हम ट्रांसप्लांट करेंगे। देखो